जय श्री राम। मैं अविनाश पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ एक और सच्ची कहानी लेकर। आज की ये कहानी उस बालक की जिसे बचपन से ही समाज सेवा और हिंदुत्व से लगाव था। आज की ये कहानी उस बालक की जिसने गणित विषय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, पर कभी आम लोगों की तरह नहीं सोचा कि उसे नौकरी भी करनी है और उसे परिवार भी बसाना है। आज की ये कहानी बालक से योगी बनने और योगी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक की। जी हाँ, आज की ये कहानी योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में 5 जून 1972 में हुआ था। उस समय यह हिस्सा उत्तराखंड में नहीं था, उस समय यह हिस्सा उत्तर प्रदेश का था। जब सन 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य बना तो यह हिस्सा उत्तराखंड में चला गया। योगी आदित्यनाथ का नाम बचपन में अजय सिंह रखा गया था। इनके माता पिता के अनुसार बचपन से ही इन्हें हिंदुत्व और समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। 1992 में गणित विषय से स्नातक की डिग्री ली। 1993 में एमएससी की पढ़ाई के दौरान इनके मन ने करवट ली और ये गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर पहुंचते हैं। यहाँ गोरखपुर पीठ के तत्कालीन महंत अवैधनाथ की नजर इन पर पड़ती है। फिर क्या था, एक नया इतिहास बनना चालू हो जाता है। 1994 में शिक्षा और दीक्षा प्राप्त कर पूर्ण सन्यासी बनते हैं। घर और परिवार के साथ साथ अपनी पुरानी पहचान तक को छोड़ देते हैं और एक नई पहचान आदित्यनाथ योगी के नाम पर अपने नए जीवन की नई शुरुआत करते हैं। स्वभाव से निडर और काम के प्रति समर्पित योगी आदित्यनाथ का नाम अब पूरे गोरखपुर में गूंजने लगता है। गुरु अवैधनाथ का इशारा और आशीर्वाद मिलते हैं। 1998 में 12वीं लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीतकर संसद पहुंचते हैं। तत्कालीन संसद में ये सबसे युवा सांसद होते हैं। उनकी उम्र मात्र 26 साल रहती है। फिर लगातार 1999, 2004, 2009 और 2014 में भारी मतों से जीतकर संसद पहुंचते हैं। अब इनका नाम पूरे देश में लिया जाने लगता है, हिंदुत्व का शेर, हिंदुत्व का शेर। नाम के साथ अब इनका कद भी बढ़ने लगता है। अप्रैल 2000 में इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नामक एक संगठन का गठन किया जो लव जिहाद और भ्रमित करके धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ और घर वापसी के लिए अपना काम करती रहती है, जय श्री राम के नाम के साथ। 2005 में योगी आदित्यनाथ ने कथित तौर पर 1800 ईसाइयों को घर वापसी कराकर हिंदू धर्म में वापस कराया। निडर योगी अपना काम करते रहे और तत्कालीन सरकार के आंखों के कांटे बनते रहे। योगी आदित्यनाथ सन 2007 में संसद में रो पड़े। महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। 7 सितंबर 2008 में आजमगढ़ एक सभा के लिए जब इनका 100 से अधिक गाड़ियों का काफिला जाता रहता है, तब मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इन पर हमला कर दिया। पर वो कहते हैं ना, जिसके साथ राम का साथ हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। समय आता है 2014 लोकसभा चुनाव का, जहां बीजेपी पूर्ण बहुमत में आती है और केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद से नारा गूंजने लगता है, देश में मोदी और यूपी में योगी, यूपी में योगी। इस बीच 12 सितंबर 2014 को इनके गुरु का देहांत हो जाता है और 2 दिन बाद इनको गोरखनाथ पीठ का महंत बनाया जाता है। फिर वो दिन आता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017। अपनी पार्टी बीजेपी के लिए पूरे प्रदेश में प्रचार करते हैं और 11 मार्च को जब चुनाव का परिणाम आता है तो चुनावी विशेषज्ञों के सभी अनुमानों को रौंदते हुए बीजेपी 403 सीटों में से 325 सीटें जीतकर इतिहास रच देती है। और फिर बात होने लगती है, देश में मोदी और यूपी में चाहिए योगी, यूपी में चाहिए योगी। वैसे तो केंद्र में जब सरकार बनती है तो विदेशों में बातें होना लाजमी है, विदेशों के अखबारों में खबरें छपना लाजमी है। पर इस बार कुछ अलग हुआ, इस बार इतिहास कुछ अलग हुआ। इस बार
भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार बनने का ऐलान हुआ तो खबरें विदेशों में छपने लगी और पाकिस्तान में तो हल्ला मच गया। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने लिखा, कट्टर हिंदू बनेगा भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य का सीएम। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने की खबर को हेडलाइन में लिखा, मुस्लिम विरोधी कट्टरपंथी बनेगा यूपी का सीएम। इधर द नेशन ने लिखा, यूपी की अगुवाई के लिए मोदी की पसंद, मुस्लिम विरोधी नेता योगी आदित्यनाथ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, फायर ब्रांड हिंदू पुरोहित योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। और फिर क्या था, 18 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य का कोई योगी मुख्यमंत्री बना। तो ये थी योगी आदित्यनाथ की कहानी मेरी जुबानी। पर शायद इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा समय फिर कभी नहीं मिलेगा। राम मंदिर तो बनना ही चाहिए, मेरी यही विनती है योगी आदित्यनाथ से। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अटपटे हम। धन्यवाद। जय श्री राम।